हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विज्ञान प्रकाश। आइए करते हैं डिस्कस 27 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया। ये हैं आपके ऑप्शन और सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि 25 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डे ऑफ द सी फेरर प्रतिवर्ष कब होता है? 25 जून को। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, जो कि नौवहन को विनियमित करने हेतु उत्तरदायी संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने 2010 में प्रतिवर्ष 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इसके पश्चात 2011 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया गया था। तो पहली बार इसे कब मनाया गया था? 2011 में मनाया गया था। प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 25 जून को मनाया जाता है। और 2022 में इसकी थीम क्या है? योर वयोग देन एंड नाउ शेयर योर एडवेंचर। ये थीम है अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस की 2022 के लिए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने कहाँ VLSRSAM सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। VLSRSAM सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। राजस्थान, गुजरात, ओडिशा या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सही जवाब इसका है ऑप्शन ए, यानी कि ओडिशा। तो आपको बताना चाहेंगे VLSRSAM मिसाइल को DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने मिलकर बनाया है। DRDO ने और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने इसे मिलकर बनाया है। इसका नाम क्या है? VL इज स्टैंड फॉर वर्टिकल लॉन्च, SRSAM मतलब शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, SR शॉर्ट रेंज, SAM सरफेस टू एयर मिसाइल। और इसका वजन कितना है? 154 किलोग्राम। ये करीब 12.6 फीट लंबा है। VLSRSAM मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? 25 से 30 किलोमीटर। ये 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है और ये मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ते हुए दुश्मन के जहाज और मिसाइल को टारगेट कर उसे मार गिराने में भी सक्षम है। इस मिसाइल की सबसे खास बात इसकी गति, सटीकता और मारक क्षमता है, जो कि इतनी घातक है कि ये रडार की पकड़ में भी नहीं आती है। इसके अलावा यह मिसाइल समुद्र की सतह के बेहद नज़दीक से उड़ान भरने में भी सक्षम है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में भारत ने अपना GSAT-24 उपग्रह को कहाँ से लॉन्च किया है? GSAT-24 उपग्रह को भारत ने लॉन्च किया है फ्रेंच कंपनी एरियन स्पेस से, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, बताया गया है कि इसरो ने अपनी कमर्शियल ब्रांच न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जिसको कहेंगे आप NSIL, के लिए ये उपग्रह भेजा है। खास बात यह है कि इस उपग्रह से टाटा कंपनी को लाभ होगा। कंपनी ने GSAT-24 उपग्रह को लीज पर लिया हुआ है। तो देखो, ये सैटेलाइट टाटा कंपनी की DTH ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अखिल भारतीय कवरेज को मुहैया कराएगी। और आपको याद होगा कि एरियन स्पेस से ये 25वां भारतीय सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। एरियन स्पेस ने अभी तक कुल 11 GSAT-24 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को और अधिक प्रगतिशील बनाने के लिए किस बैंक ने 1000 करोड़ रुपए की बारानी कृषि परियोजना को मंजूरी दी है? बारानी कृषि परियोजना को मंजूरी दी गई है विश्व बैंक के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट है। तो उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ पर वर्षा अधिक होती है, तो वहाँ पर कृषि को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए बारानी कृषि परियोजना को मंजूरी दी गई है विश्व बैंक के द्वारा। बात करें विश्व बैंक के बारे में, तो आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा वाशिंगटन DC में। अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। MD और CEO कौन है? अंशुला कांत हैं। तो यह परियोजना वाटरशेड विभाग द्वारा उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेन फेड फार्मिंग प्रोजेक्ट के तहत लागू होगी। और हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने ज्योतिर्मय उत्सव का शुभारंभ किया है। ज्योतिर्मय उत्सव 2022 का शुभारंभ किया गया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट है। ये हैं जी किशन रेड्डी, जो कि संस्कृति मंत्री भी हैं और पर्यटन मंत्री भी हैं।
तो इसका उद्देश्य क्या है? दुर्लभ संगीत वाद्य यंत्रों के उत्पादन और वादन दोनों को संरक्षण प्रदान करना। तिब्बत पर 8वां विश्व सांसद सम्मेलन 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया? तिब्बत पर 8वां विश्व सांसद सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, इस सम्मेलन में तिब्बत में हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन तथा धार्मिक दमन पर चिंता को व्यक्त किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है सम्मेलन का? तिब्बती धर्म, संस्कृति, पहचान और पर्यावरण को संरक्षित करना। तो याद रखना कि ये लगभग प्रतिवर्ष वाशिंगटन में ही, यानी कि अमेरिका में ही विश्व सांसद सम्मेलन किया जाता है तिब्बत के लिए। तो ये क्रम में 8वां था, जो कि 2022 में आयोजित किया गया। केंद्र सरकार ने कब से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की बात कही है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2022, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट है। तो जैसा कि आपको बताया फ्रेंड्स कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक होते हैं, और ये ऐसे प्लास्टिक हैं, ये ऐसे तत्व हैं कह लीजिए, जो कि कभी नष्ट नहीं होते हैं, यानी कि इनको अगर आप फेंक देते हैं तो ये कई सौ सालों तक एज इट इज़ बने रहते हैं। और ये पृथ्वी के लिए भी, पृथ्वी की उर्वरा शक्ति के लिए भी, जो जानवर होते हैं खा लेते हैं वो भी मर जाते हैं, यानी कि हर तरीके से इनसे बस नुकसान ही नुकसान है। तो इसी को कंट्रोल किया जाएगा 1 जुलाई 2022 से, जब इनका उत्पादन पूरी तरह से बंद हो जाएगा और इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। आपको बता दें कि भारत में 2019-20 में 34 लाख टन से अधिक, जबकि 2018-19 में 30.59 लाख टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न हुआ था। और ये कचरा नष्ट नहीं हो पाता है, इसे समुद्र में बहा दिया जाता है, तो वहाँ पर भी जो जीव होते हैं वो मर जाते हैं, और ऑक्सीजन वगैरह की कमी होने से बहुत नुकसान होता है। तो यदि कोई भी व्यक्ति विशेष प्रतिबंध का उल्लंघन करता हुआ 1 जुलाई 2022 के बाद पाया गया, तो उस पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जुर्माना लगेगा। यह 5 साल तक की सज़ा हो सकती है, या फिर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, या दोनों भी हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 2022 यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे मनाया गया था अभी हाल ही में। कब मनाया गया फ्रेंड्स? ये मनाया गया था 23 जून को, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट है। तो आपको बता दें फ्रेंड्स कि यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे जो कि बनाया गया है 23 जून को, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस प्रतिवर्ष 23 जून को दुनिया भर में समुदाय के लिए सार्वजनिक सेवा के मूल्य और गुण को पहचानने के लिए मनाया जाता है। यह दिन विकास प्रक्रियाओं में सार्वजनिक सेवा के योगदान पर भी प्रकाश डालता है, और यह दिन लोक सेवकों के काम को भी मान्यता देता है और युवाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसकी थीम क्या है? बिल्डिंग बैक बेटर फ्रॉम कोविड-19, एनहांसिंग इनोवेटिव पार्टनरशिप टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये इसकी थीम है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको बस यहाँ पर ये याद रखना है कि प्रतिवर्ष 23 जून को यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे के रूप में मनाता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश की सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक को पारित किया है? तो जैसा कि आप लोगों ने देखा फ्रेंड्स कि अमेरिका में ये खबर बार बार आती रहती है, और वहाँ पर अक्सर गन फायरिंग में सामूहिक रूप से बहुत सारी हत्याएं हो जाती हैं, और वहाँ पर गन खरीदना भारत में जितना टफ़ है उतना टफ़ भी नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो आप गन ले सकते हैं, लेकिन अब वहाँ पर भी कई सारे प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति गन खरीदता है तो इसके लिए उसकी पूरी तरह से जांच होगी, किन परिस्थितियों में वो गन खरीदना चाहता है ये भी पता लगाया जाएगा। इसके बाद ही इसका लाइसेंस उन्हें मिलेगा। अभी 25 जून को गन कंट्रोल विधेयक पर सिग्नेचर कर दिए गए हैं राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा। हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ बन गए हैं कौन? देखिए अभी हाल ही में 30 जून को जो वर्तमान सीईओ हैं नीति आयोग के, कौन है? अमिताभ कांत, वो हो जाएंगे रिटायर। इसके बाद नए सीईओ आ जाएंगे परमेश्वरन अय्यर। ठीक है, याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हैं परमेश्वरन अय्यर जो कि नीति आयोग के नए सीईओ बनेंगे। तो आपको बता दें कि नीति आयोग के मौजूदा सीईओ से अमिताभ कांत 30 जून को रिटायर हो रहे हैं, और फिर 2 साल के लिए उनकी जगह पर आ रहे हैं परमेश्वरन अय्यर। हाल ही में ओशिनिक्स सिटी नामक तैरता शहर किस देश में स्थापित किया जा रहा है? तो अब धरती पर ज़मीन की जो उपलब्धता है वो काफ़ी कम हो रही है। अब तैरते हुए शहर बनेंगे समुद्र में, और अब ओशिनिक्स नामक जो शहर है ये बनेगा कहाँ पर?
ये बनेगा साउथ कोरिया में, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट है। और ये शहर अभी बना नहीं है, अगले साल से बनना स्टार्ट होगा, फिर इसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। और आपको ये भी बता दें कि दक्षिण कोरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर बुसान के तट पर इसे स्थापित किया जा रहा है। अगले साल से इसकी जो निर्माण प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी। हाल ही में गरुड़ एरोस्पेस कहाँ अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने जा रहा है? गरुड़ एरोस्पेस नाम आपने ज़रूर सुना होगा। ये भारत में ड्रोन बनाती है कंपनी, एक देसी कंपनी है जो कि मलेशिया में अपना एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने जा रही है। तो फ्रेंड्स, ड्रोन के बारे में आप लोग बिल्कुल वेल नोन होंगे, बहुत सारे यूजेज हैं ड्रोन के। अब तो जो है दवाओं की सप्लाई, खाना की सप्लाई, और ये भी है कि पोस्टल यानी कि जो आपकी डाक है उसकी सप्लाई भी कर रहा है ड्रोन। तो ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने मलेशिया में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिल्से ग्लोबल के साथ समझौता किया है। और मलेशिया में जो ये ड्रोन स्टार्टअप कंपनी स्टार्ट होगी उसका नाम होगा हिल्से गरुड़ एरोस्पेस। इसे 2.42 हेक्टेयर में बनाया जाएगा। खर्च आएगा लगभग 115 करोड़ रुपए। आपको बता दें कि गरुड़ एरोस्पेस के संस्थापक CEO अग्निश्वर जयप्रकाश ने कहा कि इस साझेदारी के साथ गरुड़ एरोस्पेस भारत के सबसे मूल्यवान ड्रोन स्टार्टअप के रूप में स्थापित हो गया है, जो विश्व स्तर पर बड़े पैमाने पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। कंपनी के मुताबिक इसके शुरू होने के बाद दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में यह पहला और सबसे बड़ा प्लांट होगा। इसे 3000 नौकरियों की उम्मीद है। और साल 2015 में स्थापित किया गया था। गरुड़ एरोस्पेस एक ड्रोन AA सर्विस यानी कि DAAS स्टार्टअप है। कंपनी डिज़ाइन 30 विभिन्न प्रकार के ड्रोन का निर्माण करती है और 50 से अधिक प्रकार की सेवाएं देती हैं। अस्पतालों के लिए दवाएं और भोजन के लिए पैकेज की ड्रोन डिलीवरी के अलावा एग्रीकल्चर आदि सेक्टर में भी सक्रिय है। अभी हिमाचल प्रदेश में आपने देखा था कि किसानों को भी अब ड्रोन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रत्येक किसान को लगभग 10 लाख रुपए तक की मदद की बात कही गई है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। तो आने वाले समय में ड्रोन हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनने वाला है और मुझे लगता है कि लगभग घर घर ड्रोन होगा। कुछ सामान ले जाना है, ले आना है, लोग घर नहीं जाएंगे, ड्रोन से पहुंचा देंगे। एनीवे फ्रेंड्स, ये सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं और उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक किया करें ताकि इसकी रीच अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तभी यूट्यूब इसे लोगों के बीच स्प्रेड करता है। तो आप जिस चैनल से जुड़े हैं प्लीज़ उसके लिए थोड़ी सी हेल्प कीजिए। और इसी के साथ जो आज का सेशन है समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।